हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टैबल्यू सॉफ्टवेयर के बारे में। अब टैबल्यू सॉफ्टवेयर कहाँ यूज करते हैं, कौन से कोर्स में इसका यूज होता है, कौन से काम में इसका यूज होता है, वो मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो पहले मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद उसका लेआउट शो करूंगा और आने वाली प्लेलिस्ट जो मैंने नई बनाई है टैबल्यू की, उस पर मैं बताऊंगा कि किस तरह हम प्रैक्टिकली उसको काम को करते हैं। ओके, तो टैबल्यू क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। बट जो पावर बीआई की जो मैंने वीडियोस बनाई थी, अगर आपने वो देखी है, मैंने उसमें बता रखा है पावर बीआई एक कंपनी नहीं है। पावर बीआई एक सॉफ्टवेयर है, किसका? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। मतलब जैसे एक्सेल है, एमएस ऑफिस के जो प्रोडक्ट्स हैं, वैसे ही पावर बीआई किसका देन है? माइक्रोसॉफ्ट का देन है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी उसे प्रोवाइड करती है सर्विस। उसी तरह पर टैबल्यू क्या? टैबल्यू एक खुद सॉफ्टवेयर कंपनी है, विजुअलाइजेशन कंपनी है, जिसने अपना सॉफ्टवेयर बना रखा है, उसका नाम है टैबल्यू। अब कब फाउंड हुई? 2003 में ये माउंटेन व्यू में फाउंड हुई, कैलिफोर्निया में, और करंटली ये वॉशिंगटन में है। और 2019 में इसे एक बड़ी कंपनी सेल्स फोर्स, जो आपने सुना होगा, उसने इसे क्या कर दिया? एक्वायर कर लिया टैबल्यू कंपनी को। 2003 से ये स्टार्टिंग है। अब एक्चुअली में है क्या? टैबल्यू और पावर बीआई है बहुत सारी मिलती जुलती चीजें हैं दोनों में। दोनों ही क्या है? बिजनेस एनालिटिकल टूल है, मतलब बीआई टूल है, जिसमें आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो? विजुअलाइजेशन प्रोवाइड कर सकते हो और उसे एनालाइज भी कर सकते हो। तो टैबल्यू एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, बीआई टूल मैंने जैसे बताया, जिसमें आप डेटा को एनालाइज करोगे, विजुअलाइज करोगे। और कौन कौन से फीचर देता है? ये आपके डेटा को क्लीन करने के फीचर देता है, ऑर्गेनाइज करने के, विजुअलाइज करने के, ये कुछ बेसिक ये काम करता है। मतलब जिसमें आप अपने डैशबोर्ड क्रिएट करते हो, जैसे एक्सेल में हम पाइवट टेबल से, पाइवट चार्ट की हेल्प से करते हैं। पावर बीआई में भी वही ऑप्शन है और टैबल्यू में भी वही ऑप्शन है। तो आप ये कह सकते हो, अगर आप पावर बीआई यूज नहीं करना चाहते हो तो आप टैबल्यू का भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि पावर बीआई एकमात्र ऑप्शन है विजुअलाइजेशन करने का। हमारे पास टैबल्यू का भी ऑप्शन है, जिस पर आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। और कुछ चीजें जान लेते हैं टैबल्यू में। और क्या है, इसमें भी डेटा सोर्स के ऑप्शन है, बहुत सारे डेटा सोर्स के ऑप्शन है। ओके, जैसे आप फाइल से रिलेटेड सीएसवी फाइल हो गई, एक्सेल होगी, ये डेटा सोर्स नहीं है, ये फाइल्स लेना चाहते हैं आप अपने डेटा सोर्स में। या फिर कोई सर्वर हो गया, गूगल्स के सर्वर हो गए, आईबीएम के हो गए, एसक्यूएल हो गए, डिफरेंट डेटा सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप क्या करोगे? डेटा वहां से एक्सेस करोगे, उस पर आप चार्ट्स बना सकते हो। और एक ही टाइम पे आप डिफरेंट सोर्सेज से भी कनेक्ट हो सकते हो, जैसे पावर बीआई में भी है। मतलब एक फाइल मैंने ले ली एक्सेल की, दूसरी फाइल मैंने ले ली गूगल ड्राइव से या फिर एसक्यूएल सर्वर से, और दोनों फाइल्स को मैं इंटरलिंक करके अपना काम कर सकता हूँ। ये फीचर भी प्रोवाइड करता है टैबल्यू। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप वीडियो पोस्ट करके उसे नोट भी कर सकते हो या फिर पढ़ सकते हो। अब टैबल्यू कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ये है वो सर्विसेज। सबसे पहले टैबल्यू डेस्कटॉप। टैबल्यू डेस्कटॉप का मतलब होता है जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है वो पेड सॉफ्टवेयर है। 12 डेज का फ्री ट्रायल है, बट ये पेड सॉफ्टवेयर है। मैंने इसे पेड परचेज कर रखा है, जिस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा। बट जब आप कंपनीज में जाओगे, वहां पे एक आईडी पासवर्ड होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो? उसे एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि कंपनी वहां पे परचेज करके रखती है, आप उसका यूज करते हो। तो टैबल्यू डेस्कटॉप क्या है? जिसपे आप ऑफलाइन वर्क कर सकते हो यहाँ पे। ओके, जैसे पीसी में आप डाउनलोड करके। टैबल्यू सर्वर क्या होता है कि आप अपने डेटा को या फिर डैशबोर्ड्स को वहां पे अपलोड करते हो, और उसकी हेल्प से क्या करोगे? आपके टीम मेंबर्स भी वो देख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मान लो आप कहीं और हो, या फिर मार्केट में हो, या फिर कहीं और जगह पे हो, आप वहां पे अपना डैशबोर्ड या फिर देखना चाहते हो, प्रेजेंटेशन देखना चाहते हो, कैसे देखोगे? या तो आप डेस्कटॉप खोलो। इसमें एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी सॉल्व हो जाती है कि आपको ना हर जगह डेस्कटॉप की जरूरत नहीं होती। इसमें डिफरेंट लेआउट भी है, आप अपने टैबलेट में भी देख सकते हो, उस तरह वो दिखाएगा आपको। अगर आप मोबाइल में देखना चाहते हो, मोबाइल में भी ऐप स्टोर में इसका ऐप है, वहां से डाउनलोड करके भी देख सकते हो। मतलब ये क्या करता है? डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को शो कर सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ लैपटॉप या पीसी में ही आप उसे देख सकते हो। तो टैबल्यू डेस्कटॉप के बाद आता है टैबल्यू सर्वर, जिसमें आप अपलोड करते हो। टैबल्यू क्लाउड, जिसमें आप अपने डेटा को सेव करते हो, डैशबोर्ड्स को। एक नया फीचर ऐड हुआ है टैबल्यू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और टैबल्यू प्रेप है, जिसमें आप क्या करते हो? अपने डेटा को एनालाइज करते हो। ये कुछ सर्विसेज है, सीआरएम एनालिसिस की भी सर्विस देते हैं टैबल्यू, जिस पे आप अपने क्या कर सकते हो? डेटा को प्रेजेंटेशन कर सकते हो, डेटा को एनालाइज कर सकते हो। ओके, अब टैबल्यू सॉफ्टवेयर यूज कहाँ होता है? अगर आप खुद को देख रहे हो इन फ्यूचर लाइक डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट, उसमें ये एक पार्ट है टैबल्यू का, जिसमें वो सारी चीजें आती हैं। जैसे बेसिक जो स्टार्ट होता है, अगर आप खुद को डेटा एनालिस्ट देख रहे हो, तो बेसिक जो सबसे पहला कोर्स होता है वो होता है एक्सेल से। उसके बाद एडवांस एक्सेल, उसके बाद मैक्रोज या फिर वीबीए का। उसके बाद आता है डेटाबेस से रिलेटेड एक्सेस, एमएस एक्सेस।
उसके बाद आता है एसक्यूएल से रिलेटेड, और उसके बाद अगर विजुअलाइजेशन टूल्स आप सीखना चाहते हो तो पावर बीआई, टैब्ल्यू दोनों सीख सकते हो और दोनों में से एक सीख सकते हो। बट पावर बीआई की तरफ क्यों जाते हैं लोग? पावर बीआई की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो एक माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है, एक्सेल से रिलेटेड वर्क्स हो जाते हैं वहां पे, थोड़ा सा इजी है उससे। ओके, अब टैब्ल्यू या फिर पावर बीआई, उसके बाद आता है और एडवांस जाना चाहते हो तो पाइथन भी आप सीख सकते हो। ओके, एक डेटा एनालिस्ट का प्रॉपर ये क्रैश कोर्स कह सकते हो। ओके, तो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो देखते हैं खुद को इन फ्यूचर, तो वो इस कोर्स को बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियोस जो मैं बनाने वाला हूँ। अब मैं आपको लेआउट दिखा लेता हूँ, मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं बेसिकली रेगुलर यूज करता भी हूँ। अब ये जो विंडो आपके सामने ओपन हुई है ना, ये टैब्ल्यू की विंडो है, जिसमें यहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बना भी रखे हैं, वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे आपको। ओके, और यहाँ पे अपडेट करने का भी ऑप्शन है, लाइक मैंने जो डाउनलोड किया है 2021 वर्जन है। ओके, अपडेट नहीं किया मैंने। उसके बाद कौन कौन से ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ कनेक्ट के ऑप्शन है, टू ए फाइल, टू ए सर्वर, मतलब फाइल से रिलेटेड अगर आप सिस्टम से फाइल लेना चाहते हो तो यहाँ पे वो ऑप्शन है, लाइक एक्सेल फाइल, टेक्स्ट फाइल, एक्सेस से फाइल ले सकते हो, पीडीएफ फाइल से भी आप डेटा यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, या फिर अगर आपको सर्वर से जाना है, मैं यहाँ पे मोर पे क्लिक करता हूँ, आपको ये जो विंडो शो हो रही है ना, इसमें सारे सर्वर के नाम है, ओरेकल के सर्वर है, ऑन ड्राइव के हैं, माई एसक्यूएल है, मोंगोडीबी है, या फिर सैप से रिलेटेड अदर डेटाबेसेस के भी ऑप्शन है, आप उस पर लॉग इन करो और अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ओके, अब डेटा सोर्सेज हो गए यहाँ पे डिफरेंट, तो ये विंडो मैंने बता दी। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह इस पे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, डेटा अपलोड करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।